स्पीड जो बॉल की, कैनन बॉल की, जो तोप की गोली की जो निकलती थी वो ज्यादा हो जाती थी जब तोप की नली ज्यादा लंबी थी। कि ये है m इंटू बड़ा v प्लस ये जो बड़ा m इंटू ये जो v है ये माइनस v हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे दिशा में जा रहा है। और इन दोनों का अगर आप एडिशन कर लो तो आपको वही वापस जीरो मिलेगा, जो फाइनल मोमेंटम ये जो है ये भी जीरो ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है मोमेंटम, जिसको हम बोलते हैं संवेग। ठीक है, तो उसमें देखते हैं ये जो संवेग है मोमेंटम, उसको हम बोलते हैं गति में जड़ता, इनर्शिया एंड मोशन। हम मैं दोनों भाषा में ही बोल रहा हूँ, गति में जड़ता। ठीक है, और उसको भी अच्छे से अगर डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे कि ये जो संवेग है ये मास, मास बोले तो द्रव्यमान गुण गति। ठीक है, mv, मास इनटू द्रव्यमान गुण गति। तो अगर एक ट्रक और एक कोई लड़का, जो कोई बच्चा कोई स्केटिंग कर रहा है, तो उनका जो इनर्शिया जड़ता अलग अलग होता है उनका, वैसे ही उनका जो संवेग है वो भी अलग अलग ही होता है। ठीक है, तो ये जो संवेग अलग होता है ये इसीलिए होता है क्योंकि उनका जड़ता अलग है। तो आगे देखते हैं कि एक सवाल है कि एक जो बड़ा ट्रक है और एक जो कोई एक स्केटिंग कर रहा है, तो ट्रक का जो इनर्शिया होता है जड़ता, वो क्या हर वक्त स्केटर से ज्यादा होता है? ये है पहला सवाल। और दूसरा है कि उनका जो मोमेंटम होता है, जो संवेग, वो भी क्या हर वक्त ट्रक का ज्यादा रहता है रोलर स्केट वाले से कि नहीं? तो इनका आंसर कोई दे सकता है? चलो अभी तो स्टार्ट हुआ है तो मैं बोल देता हूँ। हाँ, कि ट्रक का जो जड़ता है वो हर वक्त अधिक होता है क्योंकि उसका द्रव्यमान, उसका जो मास है वो भी ज्यादा है स्केटर से। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उसका मोमेंटम, उसका जो संवेग है वो हर वक्त ज्यादा होगा स्केटर से, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ट्रक एक जगह में स्थिर है और जो स्केटर है वो चल रहा है। तो जब स्थिर होता है कोई चीज तो उसका संवेग, जो मोमेंटम है, वो उनका जो इनर्शिया होता है, जो जड़ता, हर वक्त बड़ा होता है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनका संवेग भी हर वक्त बड़ा हो। संवेग निर्भर करता है उनके गति के ऊपर भी। अच्छा, तो अभी दूसरा एक सवाल, इस बार चाहूंगा कि आप लोग कुछ इसका उत्तर दो कि इनमें से सबसे ज्यादा जो संवेग किसका है? कि जो रस्सी पे एक कलाबाज है, और दूसरा है कि एक कोई कार जा रहा है हाईवे में, तीसरा है कि एक बड़ा सा ट्रक है वो कहीं पे पार्क किया हुआ है पार्किंग लॉट में, चौथा हो गया कि हमारे जो राजीव गांधी फाउंडेशन के बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है वो वाला, और पंचम जो है वो है कि एक कुत्ता अगर रास्ते में भाग रहा है। इनमें से सबसे ज्यादा मोमेंटम बोले तो संवेग किस में होगा? आप में से कोई बोले? कार में होगा। क्यों? सर उसका वेट, मास भी है ज्यादा और वो बहुत ज्यादा स्पीड से भी चलेगी हाईवे। तो ये जो संवेग है ये दोनों के ऊपर निर्भर करता है, उसका जो मास द्रव्यमान के ऊपर भी निर्भर करता है, और वो किस गति से चल रहा है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, तो अभी एक वीडियो दिखाएंगे आपको। मीत, थोड़ा अब ये एक वीडियो देख के थोड़ी बेहतर समझ लेते हैं। कि मोमेंटम है क्या चीज। तो जैसे हमने देखा कि इनर्शिया इन मोशन, तो जैसे ये बोल रहे हैं कि ऊम्फ किसी चीज की, मतलब कोई भारी चीज तेज हो तो ऐसा हम बोलते हैं ना किसी चीज में मोमेंटम है। क्रिकेट में कमेंटेटर बोलते हैं मोमेंटम मतलब क्या, कुछ गति मिल गई उनको, मतलब कहीं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक तरह से वो जो 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 भार है और जो गति है
वेट मतलब मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो दोनों ज्यादा हो, दोनों में से कोई एक ज्यादा हो तो मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, दोनों में से कोई कम हो तो मोमेंटम कम हो जाएगा। तो ये जैसे बड़ा पत्थर दिख रहा है, तो बहुत ये बड़ा भारी भी है और वेलोसिटी भी इसमें काफी आ रही है, तो ये बहुत तेज मोमेंटम के साथ इस आदमी का पीछा कर रहा था। तो ये रहा इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसको जैसे हाँ मास टाइम्स वेलोसिटी एक तरह से, जैसे एक बड़ा सा ट्रक दीवार की तरफ जाता है, तो बड़ा सा ट्रक और वो मतलब एक ज्यादा स्पीड में भी नहीं हो तो भी वो दीवार तोड़ देगा, पर मच्छर जैसे कोई एक आ रहा है वो बहुत तेज भी आए तो वो भी दीवार नहीं तोड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका मास कम है, इसलिए ओवरऑल इसका मोमेंटम कम हो जाता है। पर ट्रक का मास इतना ज्यादा है कि उसका मतलब भार इतना ज्यादा है कि गति कम हो तो भी उसका इतना मोमेंटम है कि वो दीवार तोड़ सके। ये इस तरह से। जैसे ये गई एक ये क्या गई, एक गोली, एक बंदूक की गोली, एक बुलेट ये एप्पल में से निकल गई, तो वो गोली जो इतनी भारी नहीं है उसमें भी वो इतनी तेजी से जाती है कि उसमें इतना मोमेंटम हो जाता है कि वो एप्पल को भी चीर देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एप्पल को लग के सिर्फ उसको पीछे धक्का दे दिया, मतलब इतना कि आप एप्पल को धक्का देने और एप्पल को ऐसे चीरने में कितना ज्यादा फर्क है, पर इतना ज्यादा मोमेंटम आ जाता है, तो इतनी फोर्स की वजह से वो वो एप्पल को भी चीर देती है ऐसा। अब उसकी जगह ये एक शिप का एग्जांपल ले लो। तो ये एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर शिप है जो मतलब एक पोर्ट पे, मतलब एक शहर के एक मतलब जो जहाँ बोट्स जहाँ आती हैं तो वहाँ उसके एक पोर्ट पे आ रहा है। और तो इसमें अगर ये स्लो स्पीड में भी है, उसमें इतना ज्यादा मोमेंटम होता है कि वो अपने आप ढंग से ब्रेक नहीं कर पाता है कि वो आके आराम से अपने आप को कंट्रोल कर सके कि जहां उसको लगना है वहीं आके लगे। तो उसको वो फिर एकदम जब किसी भी मतलब तट के पास आता है तो वो अपने इंजन सारे बंद कर देता है, और ये जो छोटी छोटी बोट्स आपको दिख रही हैं उनको टग बोट कहते हैं, तो वो इसको एक साथ कंट्रोल करके पुश पुल करके एक ढंग के कंट्रोल के साथ वो पोर्ट तक पहुंचा देती है। तो ये है कि कितना ज्यादा मतलब ज्यादा मास की वजह से भी बहुत मोमेंटम हो सकता है जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। यहाँ जैसे दिखा रहे हैं वेलोसिटी बहुत कम है, v छोटा सा दिखाया, m बड़ा सा दिखाया, फिर पर ये बहुत ज्यादा होने की वजह से मोमेंटम भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो ये हमने देखा कम मास ज्यादा, ये यहाँ जो बुलेट का एग्जांपल देखा, इसमें कम मास ज्यादा वेलोसिटी में हाई मोमेंटम हो गया, और इसमें कम वेलोसिटी और ज्यादा मास में। तो ये है बेसिकली एक तरह से मोमेंटम का। तो आपको मतलब ये थोड़ा देख के होपफुली आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से आगे बढ़ता है। हमारा टॉपिक है उसका नाम है इम्पल्स, जिसको हिंदी। ये पहला सवाल है कि जो संवेग कैसे बदला जा सकता है। संवेग दो चीज के ऊपर निर्भर करता है, एक है द्रव्यमान, एक है गति। तो आमतौर पे द्रव्यमान नहीं बदलता है, गति बदल के किया जाता है। ठीक है, तो गति बदलने को क्या बोलते हैं हम? त्वरण, एक्सीलरेशन। ठीक है, और एक्सीलरेशन कैसे आता है? एक चीज अगर स्थिर है उसमें सडनली बल फोर्स से आता है, बल से आता है। ठीक है, मगर हम जब विज्ञान पढ़ते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि ये जो बल जो है, कितना टाइम, कितना समय से वो बल उस वस्तु के ऊपर काम कर रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसीलिए हमने इम्पल्स या आवेग को अलग से डिफाइन किया है। तो चलो देखते हैं। ये जो फोर्स, जो बल होता है, एक चीज, एक कोई भी एक, ये जो मेरे हाथ में एक कॉफी है, इसका अगर ये अभी स्थिर है,
इसका अगर मोमेंटम बदल देना है, इसका अगर मुझे संवेग बदल देना है, उसके लिए एक बल देना पड़ेगा। मगर सवाल ये है कि ये जो बल जो हम दे रहे हैं ये कितना इफेक्टिव था, कितना प्रभावशील था उसको बदलने में। ये मापने, ये चीज मेजर करने के लिए हम इम्पल्स या आवेग को डिफाइन करते हैं कि एक बल का प्रभावशीलता कितना था। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। ये जो इम्पल्स या आवेग है ये फोर्स बल इनटू टाइम इंटरवल इनटू जो समय। तो यहाँ पे मैं आपको ये जो बोर्ड में मैं लिखा, मैं पहले दिखा देता हूँ कि पावर पॉइंट में क्या है, फिर मैं आपको इसको एक व्हाइट बोर्ड में करके दिखाता हूँ 1 सेकेंड के लिए। ठीक है, तो आप देखो, भी आप देखिए कि व्हाइट बोर्ड में मैं क्या लिख रहा हूँ कि इम्पल्स जो होता है, व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है? हेलो, हाँ दिख रहा है। उम्मीद, कैन यू सी? ओके, हाँ ये व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ, ये है इम्पल्स या आवेग आई। आई जो है ये है एक फोर्स बल और उसके साथ कितना टाइम टी, ये दोनों का गुण में आता है आवेग या इम्पल्स। मगर जो ये फोर्स होता है, फोर्स तो हमें पता ही है, आप बताओ क्या है फोर्स? फोर्स है द्रव्यमान मतलब मास के साथ गुण किया जाए उनका त्वरण, वो है एक्सीलरेशन। ठीक है, फोर्स हो गया m इंटू ए और इंटू टी। ठीक है, तो अभी अगले लाइन में हम क्या लिखेंगे कि ये जो इम्पल्स है ये बन गया, अभी ये है इम्पल्स, इम्पल्स बन गया मास। एक्सीलरेशन जो है तो त्वरण को क्या बोलते हैं कि गति, वेलोसिटी में जो चेंज आता है, ये जो वेलोसिटी में जो चेंज है कितने टाइम में कितना चेंज आता है। तो वेलोसिटी में ये देखो, वेलोसिटी ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब चेंज, चेंज इन वेलोसिटी। v मतलब गति, गति में ये ट्रायंगल मतलब जितना उसमें फर्क आता है और कितने टाइम में आता है, टाइम t में आता है। तो ये इधर नीचे एक t है और ये वाला t अभी भी, ये जो t है, ये जो इधर का जो t है ये अभी भी है, तो मैं इसको इधर लेता हूँ। तो अभी देखो क्या होता है कि एक t नीचे है एक ऊपर है, तो क्या हो जाना चाहिए, ये कैंसिल हो जाएगा ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला कि इम्पल्स जो है वो हो गया मास गुण गति में जो बदलाव आता है, गति में जो ये बदलाव, मगर इसको हम क्या बोलते हैं, मास और गति में बदलाव बोले तो, क्योंकि हम ये जो मोमेंटम संवेग है, संवेग का क्या डेफिनेशन है, संवेग हो गया जो अभी दिखा रहा था मीत आपको एक बुलेट और जहाज वाला, कि मास और गति के गुण ये दोनों मिला के होता है संवेग, मोमेंटम। तो ये जो ऊपर मैंने जो लिखा है इम्पल्स इक्वल टू मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी, द्रव्यमान इनटू गति में जो बदलाव, इनको हम ये वाला लगा के, ये जो P इक्वल टू mv वाला फॉर्मूला लगा के हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इम्पल्स जो है वो है चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम, हाँ, मोमेंटम को P बोल, मोमेंटम है संवेग। तो यही है फॉर्मूला, जो इम्पल्स जो है आवेग वो होता है मोमेंटम या संवेग में कितना बदलाव आता है। ठीक है, आपने देखा कैसे हुआ ये, पहले आई जो इम्पल्स है बल इनटू टाइम, मगर फिर मैं बल को लिखा कि बल है द्रव्यमान मास इनटू एक्सीलरेशन त्वरण ए, फिर मैंने ए को भी बढ़ा के लिखा कि ए है गति में जो बदलाव डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी। तो अब क्या हुआ कि दोनों टी कैंसिल हो गए, तो बचा क्या रहा कि इम्पल्स हो गया मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी, गति में बदलाव। मगर मास और वेलोसिटी है क्या, पी, पी बोले तो मोमेंटम या तो संवेग। तो उन दोनों को इकट्ठा करके हम लिख सकते हैं कि इम्पल्स जो है आवेग वो है संवेग में जो बदलाव। ठीक है, ओके, तो इसमें मेरा व्हाइट बोर्ड का चैप्टर अभी के लिए खत्म।
अब हमने थोड़ा आवेग संवेग दोनों के बारे में जाना, इम्पल्स मोमेंटम। अब वो एग्जैक्टली हम किस तरह से थोड़े एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि किस तरह से वो होता है। जैसे इंक्रीज मतलब जब मोमेंटम हम बढ़ा रहे हैं, मतलब ऊंचा संवेग जो है वो पॉजिटिव होगा। तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, लोगों ने तोप देखी है कहीं किसी किले पे जाके? यस सर, यस सर। देखिए ना रचन। तो फिर देखो, अब पर ये कॉन्सेप्ट कभी इतना नहीं सुना होगा ना कि कैसे काम करती है तोप। वैसे तो बारूद अंदर डालो और उससे उसकी आग से, पर क्या होता है कि जैसे एक तोप है, और तोप मतलब वो ज्यादा लंबी वाली, अगर ज्यादा लंबी है तो अंदर जब वो बारूद की मतलब वो जो आग जलती है और उससे गैस की एक्सपेंशन होती है एकदम, जिसकी वजह से वो फोर्स पड़ता है। तो वो अगर बारूद की नली ज्यादा लंबी है तो वो गैस का इफेक्ट ज्यादा देर तक पड़ता रहेगा उस पर, इसलिए वो मतलब वो जो फोर्स है वो ज्यादा टाइम तक चलता रहेगा। ठीक है, ज्यादा टाइम तक फोर्स आएगा। और वो तोप की नली अगर छोटी है तो कम टाइम पे आएगा, इसलिए ज्यादा स्पीड जब चाहिए होती थी उतने ही बारूद के मतलब बारूद ज्यादा यूज नहीं करना था। कम बारूद में अगर ज्यादा स्पीड वगैरह चाहिए थी तो लंबी तोप डिजाइन करते थे। तो ये था एग्जांपल एक कि कैसे मतलब लंबा ये इम्पल्स जो है वो ज्यादा हो, वो ज्यादा ऊंचा हो, वो टाइम बढ़ा के। फोर्स उतना ही लगता है गैस का, पर टाइम बढ़ जाता है। तो ये एक था। और तो हाँ, तो मतलब जैसे जो स्पीड जो बॉल की, कैनन बॉल की, जो तोप की गोली की जो निकलती थी वो ज्यादा हो जाती थी जब तोप की नली ज्यादा लंबी थी। और एक दूसरा, और ये तो हमने डिस्कस भी किया है, इसके बारे में बात करेंगे, पर किसी चीज का में बहुत संवेग है, बहुत मोमेंटम है, और उसको धीरे करना है तो आप ज्यादा टाइम लगा के करो, है ना। उसको आप ऐसे कि कैसे कम किया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल आया, कोई आपको घूसा मार रहा है, बॉक्सिंग चल रही है, आपको घूसा मार रहा है और आपके चेहरे पे लगी, तो आप उसके अगर पीछे की तरफ जाओ धीरे धीरे, तो उसके घूसे का जो पूरा फोर्स है वो आप पे धीरे धीरे कम होगा। और उसके अगर आप एकदम जैसे वो आपकी तरफ घूसा मार रहा है और आप उसकी तरफ बढ़े तो आपको और भी ज्यादा फोर्स लगेगा, और जो उसके घूसे का पूरा मोमेंटम है वो कम होने में उसको और भी कम टाइम लगेगा। तो जैसे यहाँ पे इसमें दिख रहा है कि यहाँ जब आप पीछे जाते हो तो आप टाइम ज्यादा ले रहे हो, तो चेंज इन मोमेंटम ओवर, तो इम्पल्स कम होता है तो फोर्स कम हो जाता है, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम तो वो घुसे का पूरा है, वो आप 0 तक आ जाता है आपको मार के। पर अगर आप ज्यादा आते हो, कम टाइम लगा रहे हो आप वो पूरा मोमेंटम करने में, इसलिए आपको फोर्स बहुत ज्यादा तेज लगता है। ये हमने कैसे किस में डिस्कस किया था? फील्डर क्रिकेट की बॉल पकड़ते हैं तो कैसे पकड़ते हैं, बताओ? ये तो हमने डिस्कस किया था। सर वो अपना हाथ कम हो जाता है। हाँ, बॉल का कम फोर्स कम हो जाए, मोमेंटम तो उतना ही कम हुआ, बॉल की स्पीड तो एक ही है और 0 पे लानी है बॉल की स्पीड, तो धीरे किया तो टाइम ज्यादा लगा तो फोर्स कम लगा, तो कम फोर्स में उतना चेंज इन मोमेंटम आ गया। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। ये तो हमें ऑलमोस्ट नेचुरली पता है, हम कुछ भी कैसे धीरे करने की कोशिश करते हैं तो आराम से धक्का पीछे लेके उसको करने की कोशिश करता है। तो इसका ही एक वीडियो, नहीं इसका एक पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। चलो एक थोड़ा इसका क्वेश्चन, तो यही है कि जो करतबबाज होते हैं, ऐसे सर्कस आपने शायद देखा हो, नहीं हो, नीचे एक सेफ्टी नेट लगा रहता है। तो वो ऐसा क्यों है कि वो सेफ्टी जाल जिसे कहते हैं, तो ऐसा क्यों कि वो जाले में गिरना चाहते हैं और जमीन पे नहीं? जमीन हार्ड है ना, पर हार्ड जमीन में ऐसा क्या है कि मतलब उससे ज्यादा चोट लगती है? हार्ड जमीन पे गिरने पे ज्यादा चोट क्यों लगती है?
क्योंकि अगर आपके सर पर मोमेंटम ज्यादा होता है या हम ऊपर से गिरते हैं, मोमेंटम बराबर होता है। मोमेंटम तो आप एक ही स्पीड से गिर रहे हो, मान लो आप या तो एकदम सॉलिड जमीन पे गिर सकते हो, हार्ड फर्श पे या नेट पे, मोमेंटम बराबर है। पर क्या है जो ज्यादा लगेगा, जिससे हार्ड फ्लोर पे ज्यादा लगेगी? फोर्स। टाइट है उसका सर। हाँ वो टाइट है, टाइट वाइट तो ठीक है, पर लगती क्यों है ज्यादा उसकी? तो यही हम डिस्कस कर रहे थे कि फोर्स ज्यादा, क्योंकि जैसे ही आप हार्ड पे गिरोगे आपका मोमेंटम मतलब एकदम तुरंत 1 सेकंड में के अंदर ही सारा खत्म हो जाएगा और आपको एकदम जोर की लगेगी। पर आप ऐसे जाले पे गिरोगे, गद्दे पे गिरोगे, तो आप धीरे धीरे करके आप 2-3 सेकंड लगेंगे वो आपका पूरा मोमेंटम कम होने में, इसलिए आपको फोर्स कम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे खैर आंसर डी है, क्योंकि नेट इम्पैक्ट टाइम बढ़ जाता है तो लेस फोर्स। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, चलो अब एक और इस पे एक वीडियो देख लेते हैं थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए। तो ये अंडा है इसके हाथ में कच्चा। अब देखो ये आपको बता रहा है अब कि ये हार्ड प्लेट पे इसको मारेगा। हार्ड प्लेट पे अंडे को मारने से क्या होता है? टूट गया सीधा, देखो सीधा टूट गया। अब ये देखो ये इसको मारा एक प्लेट में और अंडा फूट गया। अभी वही एक ही अंडे को वो मारेगा एक कपड़े में, और इस बार जब वो मारेगा तब देखना कि वो अंडा, देखते हैं क्या होता है। ये वो दिया कपड़े में, अभी जब मारा तो अंडा नहीं फूटा। हालांकि अंडे का जो गति था और जो द्रव्यमान, उसका जो मास था, सब एक ही था, उसका मोमेंटम एक ही था, मगर इस बार अंडा नहीं फूटा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो कपड़े ने धीरे धीरे अंडे को रोका, ना कि प्लेट की तरह एक झटक में अंडे को रोक दिया। उसीलिए वो आवेग, जो इम्पल्स है, वो कम था। ठीक है, उसीलिए अंडा बच गया, नहीं टूटा। जो इम्पल्स, जो आवेग एक 10 kg बॉल और बॉल जो 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, वो आवेग ज्यादा है, उसको 1 सेकंड में स्टॉप करने का आवेग ज्यादा है कि 2 सेकंड में? ये है सवाल। 1 सेकंड में सर? नहीं, उनका दोनों का इम्पल्स बोले तो चेंज इन मोमेंटम, तो वो मास क्या हो, उसका द्रव्यमान है 10 kg, उसका गति है 6 मीटर पर सेकेंड। वो जब स्टॉप होगा 10 × 6 60 से आके 0 में आएगा। तो दोनों क्षेत्र में ही जब उसको 1 सेकेंड में आप उसको रोकोगे या तो 2 सेकेंड में, उसका चेंज इन मोमेंटम, उसका संवेग में जो परिवर्तन आएगा एक ही होगा। तो इम्पल्स जो है, आवेग एक ही रहेगा। ठीक है, मगर जो दूसरा सवाल है, पहला वाला तो इम्पल्स का गया, अभी चलते हैं फोर्स का। कि बल जो है, जो बल लगा रहे हो आप 1 सेकंड में उसको स्टॉप करने में और 2 सेकंड में स्टॉप करने में, बल क्या सेम होगा, एक ही होगा कि अलग अलग होगा? अलग होगा। क्यों? बल क्यों अलग होगा? सर 1 सेकंड में ज्यादा फोर्स लगता है। हाँ सही है। तो 1 सेकंड में स्टॉप करने के लिए बल ज्यादा लगाना पड़ता है, ना कि 2 सेकंड में, क्योंकि ये जो चेंज इन मोमेंटम जो है, जो संवेग में जो परिवर्तन है, उसी को हम बोलते हैं इम्पल्स या तो आवेग। और उसको हमने डिफाइन किया था कि बल इनटू टाइम, चेंज इन टाइम। ठीक है, और इसी कारण के लिए जो क्रिकेटर है वो ऐसे हाथ को पीछे लेते हैं ताकि 2 सेकंड के ऊपर से वो कैच पकड़े, ना कि 1 सेकंड, ताकि उसे बल कम लगाना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में क्या था, इम्पल्स हम याद करें तो इम्पल्स क्या है, फॉर्मूले से याद कर देते हैं, तो फोर्स इनटू टाइम।
या चेंज इन मोमेंटम। फोर्स इनटू टाइम इक्वल्स चेंज इन मोमेंटम, सीधी सी बात है। तो इम्पल्स, अगर मोमेंटम किसी का हमने किसी का एक मोमेंटम है उसको रोक दिया, तो हमेशा जो इम्पल्स है वो सेम ही है, क्योंकि हमने उसका जो इम्पल्स है वो टोटल उसके मोमेंटम की का अमाउंट। तो इसमें तो फोर्स इनटू टाइम है, तो इम्पल्स जो हमेशा सेम रहेगा। पर जो बी पार्ट है, रचिता पूछ रहे थे, अगर हम कम टाइम में कर रहे हैं तो और इम्पल्स बराबर है तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो टाइम जैसे अगर हाफ हो जाए, 2 सेकंड की जगह 1 सेकंड हो जाए, तो फोर्स जो लगता है उसमें वो डबल हो जाए, क्योंकि एक कोई चीज हमको 1 सेकंड में स्टॉप करनी है। आ गया आइडिया? यस सर। तो बस यही।